इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं आपका होस्ट राजीव शर्मा। जीपीएस ट्रैकर से आप क्या समझते हैं? जीपीएस ट्रैकर से मोटी मोटी जानकारी ये आती है कि एक ऐसी डिवाइस जिससे पता लगाया जा सकता है कि कोई चीज़ कहाँ पर है, उसकी लोकेशन पता लगाई जा सकती है और वो कितनी दूर है ये भी पता लगाया जा सकता है जीपीएस ट्रैकर के ज़रिए। और अब तक जीपीएस ट्रैकर का इस्तेमाल कई लोग अपने डिवाइसेस के लिए करते हैं, कई लोग अपने व्हीकल के लिए करते हैं। इस तरीके की डिवाइस में जीपीएस ट्रैकर का इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि देश में एक राज्य ऐसा है जहां की पुलिस ने आतंकवादी और टेररिस्ट के लिए जीपीएस ट्रैकर बनाया है, तो आप क्या कहेंगे? जी हां, जम्मू कश्मीर की पुलिस ने इसकी शुरुआत कर दी है। अब तक ऐसे जीपीएस ट्रैकर अमेरिका की बात करें वहाँ इस्तेमाल होते थे, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में इस्तेमाल होते थे। ये ऐसे लोगों के लिए इस्तेमाल होते थे जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं होता था, आपराधिक गतिविधियों में होते थे या आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होते थे और इन्हें किसी वजह से अगर अदालत से जमानत मिलती थी तो इनको एक ऐसा जीपीएस ट्रैकर पहनाया जाता था जिसको अपने शरीर से अलग नहीं कर सकते थे, लेकिन उनकी लोकेशन की जानकारी सटीक हर पल ये जीपीएस ट्रैकर देता रहता था। तो अब जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक शख्स है जिसका नाम गुलाम मोहम्मद बट कहा जाता है, जो OGW के रूप में काम करता था। अब आप कहेंगे OGW क्या होता है? तो आतंकवादियों का ओवरग्राउंड वर्कर और UGW होता है अंडरग्राउंड वर्कर। अंडरग्राउंड वर्कर छिपकर काम करता है आतंकवादी घटनाओं के लिए, ओवरग्राउंड वर्कर समाज के बीच में घुला मिला रहता है लेकिन आतंकवादियों को जानकारी पहुंचाता है, उनको रसद पहुंचाता है, उनको पैसा पहुंचाता है, आतंकवादी गतिविधियों के लिए मदद करता है। तो गुलाम मोहम्मद बट OGW के तौर पर काम करता था। उसके बारे में कहा जाता है जैश ए मोहम्मद का नजदीकी है, सैयद सलाहुद्दीन का खास आदमी कहा जाता है उसे, और उसे कन्विक्ट भी किया जा चुका है। लेकिन उसे जमानत दी गई, तो जमानत देने के बाद पुलिस ने उसके पैर में एक ऐसा जीपीएस ट्रैकर पहना दिया जिससे उसकी हर पल की मूवमेंट पता चलती रहेगी, वो कहाँ जा रहा है, किस जगह पर जा रहा है, अपनी लोकेशन से कितनी दूर जा रहा है, इस बारे में कई चीज़ें पता की जा सकेंगी। और उसकी जीपीएस लोकेशन के हिसाब से वहाँ एक्टिव मोबाइल फ़ोन और दूसरी चीज़ों के हिसाब से पता किया जा सकता है कि वो किन लोगों के संपर्क में आया होगा या आ रहा है, और इसके ज़रिए इस टेररिस्ट की एक्टिविटी पर लगाम भी लगाई जा सकेगी। ये एक शुरुआत की तरह है, आगे आने वाले दिनों में इसे जम्मू कश्मीर में और बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाएगा और इसके साथ दूसरे राज्यों में भी आतंकवादी घटनाओं में लिप्त लोगों को ट्रैक करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो आतंकवादियों का जीपीएस ट्रैकर, ये जानकारी आपको कैसी लगी? क्या इसके जरिए आतंकवादियों को समाज में वापस भेजा जा सकेगा एक प्रिकॉशन राइडर के साथ कि वो लोग कोई गलत हरकत ना कर सके, लिहाजा उनके मूवमेंट को ट्रैक किया जा सकेगा? और एक लंबे समय तक जब ये मूवमेंट ट्रैक किया जाएगा और ये मूवमेंट पॉजिटिव आएगा तो इतने दिनों में आतंकवादी भी उन लोगों से, उन हरकतों से दूर हो चुका होगा और एक नई जिंदगी की तरफ आगे बढ़ चुका होगा, लिहाजा वो भी समाज का एक हिस्सा बन चुका होगा। ये ट्रैकर कितना कामयाब होते हैं इसको समय देना होगा। फिलहाल ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार।